गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बस लास्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने क्या किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कुछ रूल्स कुछ एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज जो मैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक बेटा मैं करवाने जा रहा हूँ टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, इसका मैं थोड़ा सा अगर बेसिक ही बात करूं तो बेसिक के अंदर बेटा मान लो मेरे पास एक पूरे का पूरा इस टाइप का कुछ सेट है। इसको मैं अलग अलग पार्ट में E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और E8 ग्रुप में मैंने बांट दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को इन आठों ग्रुप में से कोई बॉल उठानी है तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, सर कौन से ग्रुप की आप बात करना चाहते हो? ठीक है, तो ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, ग्रुप तो किसी को भी हम ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग जब ऐसा कोई केस आएगा तो बेटा क्या बनेगी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो रूल होगा वो कितना होगा, P ऑफ E बाय A। कितना होगा, P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाय E2 P ऑफ E3 एंड P ऑफ A बाय E3 अप टू सो ऑन, जितने भी केसेस यहाँ पर होंगे उनको लेके चलेंगे। अब ये जो P E1 है ये पार्टिकल एक स्पेस की बात हो रही है कि इस स्पेस के अंदर क्या होगा। इस स्पेस के अंदर अगर बॉल्स की बात हो रही है, अगर किसकी बात हो रही है, बॉल, मान लो 8 बॉल है, ब्लैक बॉल है और 7 रेड बॉल है। अगर आपको बोले कि 8 ब्लैक बॉल, तो ऐसे जितने भी कैटेगरी सब में ब्लैक और रेड बॉल होगी। ठीक है, हमें रेड भी निकालनी पड़ सकती है, हमें ब्लैक भी निकालनी पड़ सकती है। तो इसका मीनिंग कौन सा सेक्शन पहले आप चूज कर रहे हो वो कितना होगा, E1 होगा। फिर जो आप बॉल निकाल रहे हो, जो आप उसमें से बॉल निकाल रहे हो वो कितना होगा, मेरे पास A। बॉल कौन सी होगी, A। किस सेक्शन में से, इसमें 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 इसमें, तो वो बेटा इसका होगा प्रोबेबिलिटी का रूल होगा। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन के अंदर चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। एग्जांपल ले रहा हूं 1। एग्जांपल 1 में क्या रखा था, मेरे पास 2 बैग थे। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल थी, 5 ब्लैक बॉल थी। एक और बैग था इसमें 8 रेड बॉल थी एंड 7 ब्लैक बॉल थी। ठीक है, मैंने यहां से किसी एक स्टूडेंट को बोला कि जाके अपना एक बॉल निकाल के लाओ। ठीक है, रेड कलर की। आप वहां पहुंचे, जाते हैं 2 बॉक्स पड़े हैं। वहां पर कितने बॉक्स पड़े हैं, 2 बॉक्स पड़े हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सर कौन से बॉक्स में से रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, कौन से बॉक्स में, मैंने बोला कितने बार बॉक्स हैं, आपने बोला सर 2। मैंने बोला P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग इक्वल टू 1 बैग। दोनों में से कोई एक होगा। P ऑफ E2 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग है बेटे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 में। दोनों में से आप एक बैग को चूज करोगे, वो कौन सा होगा नहीं पता, पर दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 एंड 1/2। बेटे A मान लिया रेड बॉल। अगर उसने मेरे को बोला रेड बॉल निकालनी है, कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल। अगर मैं रेड बॉल निकालता हूँ फर्स्ट बैग से, अगर रेड बॉल मैं लगाता हूँ फर्स्ट बैग से, आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/9 आएगी। अगर मैं रेड बॉल निकालता हूँ सेकंड बैग से, रेड बॉल निकालता हूँ सेकंड बैग से, कहां से निकालता हूँ, रेड बॉल फ्रॉम सेकंड, तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरे पास, 8/15। कितना आएगा, 8/15। तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 P ऑफ E2 P ऑफ A बाय E2, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1/2 इंटू 8/15, 1/2 इंटू 8/15। तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का रूल होगा। ठीक है, पहले हम बैग की सिलेक्शन करेंगे। बैग की सिलेक्शन करने के बाद ठीक है, उसके
नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का और कैसे लगती है। ठीक है, इंडिया में नट एंड बोल्ट की, पूरी इंडिया में नट एंड बोल्ट की 3 फैक्ट्रियां पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, 3 फैक्ट्रीज हैं। ये पूरी फैक्ट्री का 40% मटेरियल बनाती है पूरी इंडिया का, और इसका 2% मटेरियल क्या होता है, डिफेक्टिव। फिर भी एक और फैक्ट्री है जिसका 35% 20% पूरी इंडिया का मटेरियल बनाती है, बट इसका डिफेक्टिव होता है 3%। और एक और कंपनी है, इसमें 35 ले लो, थोड़ी सी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, 35। और नेक्स्ट बेटा मैंने कितना लिया, 25%। इसका बेटा पूरे का 5% डिफेक्टिव है। देखिए 2 कंपनियां 3 जो पूरी इंडिया का नट एंड बोल्ट बनाती है। पहली कंपनी 40% बनाती है, दूसरी कंपनी 35% बनाती है, और तीसरी कंपनी 25%। मैं तीनों से माल जो भी परचेज करता हूँ मटेरियल, ठीक है। अब जो मेरे पास डिफेक्टिव मटेरियल बचा पड़ा है वो कहाँ से आया, क्योंकि डिफेक्टिव मटेरियल क्या पूछा हमने, डिफेक्टिव मटेरियल। बेटा 3 कंपनी थी, तो कंपनी E1 टोटल कितना होगा, 40/100। कंपनी E2 कितना है, 35/100। कंपनी E3 कितना है, 25/100। डी बोलते हैं डिफेक्टिव मटेरियल, जो भी ना बोलते हैं वो डिफेक्टिव। अब आपको डिफेक्टिव मिला फर्स्ट से, वो कितना था, 2/100। डिफेक्टिव मटेरियल मिला सेकंड से, इक्वल टू कितना है, 3/100। और डिफेक्टिव मटेरियल मिला 3 से, आंसर कितना है, 5/100। यानी जो आपने मटेरियल वहां से परचेज किया था उसकी परसेंटेज बता दी आपको कितनी, डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी 1, डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी 2 एंड डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी 3। डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी 3, ये तो बेटा मेरे को टेबल को ब्रेक करने का रूल रहेगा। ठीक है, अब उसने बोला डिफेक्टिव, ओनली डिफेक्टिव, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी वो कितनी होगी, P of E1 P of D by E1, P of E2 P of D by E2, P of E3 P of D by E3। कितना है बेटा मेरे पास, 40/100 इंटू 2/100 आ गया, प्लस 35/100 इंटू कितना, 2/3/100 आ गया, प्लस 25/100 इंटू कितना, 5/100 आ गया, कितना 5/100 आ गया। फिर मेरे पास 3 कैटेगरी में मैंने इसका डिफेक्टिव मटेरियल किया, पूरा क्वेश्चन निकाल दिया, डिफेक्टिव मटेरियल का पूरा सिस्टम निकाल दिया कि ये हो सकता है डिफेक्टिव का पूरा कंसेप्ट। एक एग्जांपल और लेता हूं इसी को क्लियर करने के लिए, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। तीसरी एग्जांपल मैंने क्या ले ली, रोड पे व्हीकल चलते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्ट है। कार, पहली बेटा कार है, वो कितनी, 40% है। कार कितने परसेंट चलती है, फर्स्ट व्हीकल कार है। दूसरा बेटा मोटर बाइक है, वो कितनी परसेंट है टोटल का, 20%। और तीसरा बेटा जो मोटर बाइक के बाद आ गया मोटर बाइक, और तीसरा बेटा बस है जो वो टोटल कितना, 35% है। बाकी 5% अदर हो सकता है कुछ भी। ठीक है, अब हमने देखा कि जो इस केस में एक्सीडेंट है, वो 2% है। इस केस में एक्सीडेंट कितने, 4% है। और इस केस में एक्सीडेंट कितने बेटा, 8% डेथ हो रही है। इस केस में 8% क्या हो रही है, डेथ हो रही है। अब हमने डेथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, डेथ की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कार को E1 ले लिया, कितना 40/100 हो गया, ठीक है। बाइक को E2 ले लिया, 20/100 हो गया। और बेटा तीसरा बेटा बस को E3 ले लिया, तो कितना है बेटा, 35/100 हो गया। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक को बेटा मैंने एक्सीडेंट मान लिया, ये बेटा मैंने क्या मान लिया, एक्सीडेंट बाय कार, तो कितना बेटा 2% थे। एक्सीडेंट बाय बाइक जो डेथ हो रही है वो 4% थी। और एक्सीडेंट बाय बस वो कितनी थी बेटा, 8% थी। कितनी थी, 8%।
अब रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए तो बेटा क्या करेंगे, पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए बाय ई वन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाय ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री, पी ऑफ ए बाय ई थ्री। बेटा इसको क्या करेंगे सॉल्व, कितना 40/100 इंटू 2/100 प्लस 20/100 इंटू 4/100 प्लस बेटा 35/100 इंटू 8/100। ये मेरे पास आ गया डिफेक्ट एक्सीडेंट का केसेस। बेटा इतनी एग्जांपल सफिशिएंट है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको और एग्जांपल पढ़नी है तो आर डी शर्मा में दे रखी है, एनसीईआरटी में इसका भी एग्जांपल होगी, बट आर डी शर्मा में इसके 8-10 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं। ये आ गया मेरे पास केस नंबर 1, जिसे बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड केस, सेकंड टॉपिक, जिसे बोलते हैं बेस थ्योरम, जिसे क्या बोलते हैं बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। इसी का ही टॉपिक है, एक स्टेप आगे से, इससे एक स्टेप क्या बेटा आगे है, ठीक है। बेस थ्योरम क्या होता है, बेस थ्योरम, क्या होती है मेरे पास, मैंने वैसे ही कुछ केसेस लिए, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E9 केसेस लिए, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन केसेस के थ्रू। ये जैसे 9 केसेस है और इन 9 केसेस की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें से किसी पर्टिकुलर केस के लिए निकालनी, किसके लिए निकालनी, किसी पर्टिकुलर केस के लिए, मींस चॉइस देंगे हम, उसे फेवर देंगे कि ये केस के लिए आप बताओ क्या होगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ ई बाय ए, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन, P of E1 plus P of A by E1, P of E2, P of A by E2 plus P of E3, P of A by E3। बेटा ये कुछ केसेस आ चुके हैं, ठीक है। अब जब इन केसेस को मैंने ध्यान में देखा तो इसका केस बना के आपको बताता हूँ किस टाइप का हो सकता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल 1 ले रहा हूँ बेस थ्योरम के लिए, ठीक है। क्या लिखा मेरे पास, 3 बैग थे, फर्स्ट बैग में 6 रेड थी, 5 ब्लैक थी, एक और बैग था 7 रेड थी, 8 ब्लैक थी, एक और बैग था 4 रेड थी और 3 ब्लैक थी। मैंने आपको बोला रेड बॉल की प्रॉपर्टी निकालनी, किसकी प्रॉपर्टी है, रेड बॉल। 3 बैग है, उनमें से रेड बॉल की प्रॉपर्टी निकालनी है फ्रॉम बैग सेकंड, फ्रॉम बैग सेकंड। एक केस बढ़ गया, पहले हम क्या निकालते थे, ओनली रेड बॉल, क्या निकालते थे, ओनली रेड बॉल, इसलिए क्या लगाते थे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या लगाते थे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैंने एक केस और प्लस कर दिया, क्या था, टोटल तो आप निकालो, बट उसके बाद मेरे को ये बताना कि सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा पहले हम निकालेंगे बैग की प्रोबेबिलिटी, कितना आएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/3, P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/3 and P of E3 also equal to 1/3, ठीक है। अब मैंने A मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कौन सी बॉल, रेड बॉल। P of A by E1, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, 6/11 आ गया। प्रोबेबिलिटी A by E2 कितना आएगा, 7/15 आ गया। थर्ड कितना है, प्रोबेबिलिटी A by E3 इक्वल टू कितना, 4/7 आ गया, कितना 4/7। इनके अलग अलग केस हमने उसी फॉर्म में निकाल दिया। अब उसने बोला फ्रॉम सेकंड बैग, तो बेटा बेस थ्योरम में छोटा सा जो चेंज है वो क्या, P ऑफ E2 बाय मींस आपने सेकंड बैग रेड बॉल क्या लिखोगे, P ऑफ E2, P ऑफ A बाय E2 बाय कितना होगा, P ऑफ E1, P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ A बाय E2 प्लस कितना होगा, P ऑफ E3, P ऑफ A बाय E3। बेटा ये आ गया मेरे पास 1/3 इंटू 6/11 बाय
1/3 इंटू 6/11, सॉरी सेकंड बैक था तो सेकंड की बेटा 1/3 इंटू 7/15, सॉरी बॉयज 1/15, तो कितना प्लस 1/3 इंटू 7/15 प्लस बेटा 1/3 इंटू 4/7 इंटू कितना है 4/7। तो बेटा ये मेरे पास आ गया सॉरी बेस थ्योरम। बेटा बेस थ्योरम और टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल केसेस को लेकर चलता है, मींस अपॉन वाला आएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आती है फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल नीचे आ गया, जिसको आपने फेवर करा वो बेटा क्या आएगा ऊपर। प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है फेवरेबल, ठीक है, बाय टोटल। फेवरेबल तो आपका सेकंड बैक था, ठीक है, बाय कितना कर दिया टोटल। बेटा यहां तक एक एग्जांपल क्या होगी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 बेस का ही एग्जांपल नंबर 2, सेम एग्जांपल लूंगा जो मैंने पहले दी थी आपके पास, ठीक है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव केस। 3 फैक्ट्री है, सेम एग्जांपल बेटा मेरे पास 3 फैक्ट्री है। एग्जांपल नंबर 2, इसमें 40% मटेरियल बनता है, 2% डिफेक्टिव होता है। इसमें 35% मटेरियल बनता है, 3% डिफेक्टिव होता है। इसमें 25% मटेरियल बनता है पूरी इंडिया का, तो 5% क्या होता है डिफेक्टिव होता है। जो मटेरियल यहाँ से आता है वो 5% क्या होता है डिफेक्टिव। अब वो मतलब जो मेरे को डिफेक्टिव मटेरियल मिला, जो मैंने डिफेक्टिव मटेरियल परचेज किया वो कंपनी सी से किया। कहां से गया, कंपनी सी। ये कंपनी ए थी, ये कंपनी बी थी, वो कंपनी कितनी थी सी। जो मेरे पास मटेरियल डिफेक्टिव बचा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम सी। कहां से बेटा, फ्रॉम सी, परचेज बाय सी, उसकी निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी। तो पहला बेटा केस क्या आएगा, पी ऑफ ए। फिर मैं ई चेक कर रहा हूं आपकी कंफ्यूजन के लिए। ई लिख दिया मैंने 40/100। पी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना ले लिया 35/100, और पी ऑफ सी कितना आएगा मेरे पास 25/100। कितना 25/100। अब डी मैंने नाम दे दिया डिफेक्टिव का। डी मैंने क्या नाम दिया डिफेक्टिव। डिफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट कंपनी इक्वल टू कितना आएगा 2/100 आ गया। डिफेक्टिव फ्रॉम सेकंड कंपनी बेटा 3/100 आ गया। एंड डिफेक्टिव फ्रॉम थर्ड कंपनी, डिफेक्टिव फ्रॉम थर्ड कंपनी 5/100 कितना है 100 आ गया। कितना 5/100 आ गया। अब वो कहता जो मेरे को डिफेक्टिव मिला वो कहां से मिला, सी से। कौन सी कंपनी से मिला है, सी से, कंपनी थर्ड से। जो मेरे को डिफेक्टिव मिला वो कहां से मिला, कंपनी सी से मिला। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पी ऑफ सी बाय ए क्या लिखूंगा, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी बाय सी, सी बाय डी, ठीक है। क्या आ गया, पी ऑफ ए पी ऑफ डी बाय ए, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डी बाय बी, प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी बाय सी। कितना आंसर आएगा 40/, ये आएगा मेरे पास 25/100 इंटू 5/100 बाय कितना है मेरे पास 40/100 इंटू 2/100, 35/100 इंटू 3/100 एंड 25/100 इंटू 5/100। बेटा इसे क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। ये आएगा डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी सी। कहां से आएगा, डिफेक्टिव फ्रॉम कंपनी सी, कंपनी सी। बेटा इसके बाद आ गया एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बेटा इसकी लंबी लंबी स्टेटमेंट होती हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं उस स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं आपकी कंफ्यूजन के लिए। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं इसको लंबी स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। तीसरा बेटा वही सेम ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया जो ट्रांसपोर्ट चलती है 30% ट्रांसपोर्ट चलती है, 30% ट्रांसपोर्ट चलती है जिसमें 2% एक्सीडेंट होते हैं। ये कार है, ये कितने कार है। सेकेंड ट्रांसपोर्ट का कितना बेटा 45% है, ठीक है। इसमें 3% एक्सीडेंट होते हैं। ये बेटा मेरे पास क्या बाइक है, क्या है बाइक। थर्ड में मेरी बस,
कितने के पास 25% है और एक्सीडेंट कितने 5% लोगों की डेथ यहाँ से हो रही है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की कुछ वर्डिंग आपके पास होगी। अब वो कहता है जो एक्सीडेंट हुआ किसी का वो बाय बाइक हुआ, यानी कि किसी भी बंदे का पार्टिकल जो एक्सीडेंट हुआ पार्टी इन केस उसमें कहना कहता है एक्सीडेंट बाय बाइक, एक्सीडेंट बाय बाइक। तो मैंने क्या लिखा कार वाले को सी लिख दिया, सी लिख दो जहाँ बेटा ए लिख दो, तो कितना है इसे ए के साथ डिनोट कर दिया तो कितना है 30/100। पी ऑफ बी कितना आएगा 45/100 और पी ऑफ सी कितना आएगा 25/100। अब ए मीन्स एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आएगा एक्सीडेंट ए बाय ए, क्या लो ए बाय ए वही सेम आएगा ना, तो इसको कितना आएगा 2/100। ए बाय बी ले लिया, आंसर कितना 3/100। पी ऑफ ए बाय सी ले लिया तो बेटा कितना 5/100। इन तीनों की बेटा अलग अलग कैटेगरी बता दी। अब जो एक्सटेंड हुआ बाय किससे और बाइक से, तो पी ऑफ बी बाय ए कितना लिखोगे पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी बाय पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए बाय ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी बाय ए प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए बाय सी। तो कितना है मेरे पास पी ऑफ बी कितना है 45/100 इंटू कितना है 3/100 अपॉन 45/100 इंटू मतलब इसके बाद 30/100 इंटू 2/100 प्लस 45/100 इंटू 3/100 प्लस 25/100 इंटू 5/100 कितना 5/100। ये बेटा मेरे पास आ गया केस जिसमें हमें एक्सीडेंट किसके थ्रू शो कर दिया बाय बाइक, किसके थ्रू कर दिया बाय बाइक, ठीक है। ये बेटा एग्जांपल नंबर 3 थी जिसमें हमने ये निकाला। अगर एग्जांपल 4th में जो ले रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। एग्जांपल नंबर 4 ये एक डाइस प्रॉब्लम है, ठीक है। डाइस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे तो ध्यान से देखना। डाइस प्रॉब्लम मेरे एक मैन है स्पीक द ट्रूथ, वो स्पीक द ट्रूथ दी ट्रूथ, ट्रूथ बोलता है 1/6 व्हेन 6 कम बेटे क्या आता है जब 6 आता तो वो क्या करता ट्रूथ बोलता, अदरवाइज वो फेलियर है मींस ट्रूथ नहीं बोलता। नॉट ट्रूथ, नॉट ट्रूथ बेटा 5/6 होगा, अदर नंबर 1 2 3 4 5 6। यानी कि क्या हुआ जब जब 6 आता है तो वो एक ट्रूथ बोलता है, लेकिन जब जब 6 नहीं आता तब तब वो एक ट्रूथ नहीं बोलता। इसलिए क्या हो गया ट्रूथ बोलेगा तो 1/6 होगी, अगर नहीं बोलेगा तो क्या होगा मेरे पास 5/6 होगा। अब प्रोबेबिलिटी हमने ट्रूथ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है ट्रूथ की। उसने जो दे रखा है इसे मैंने ए का नाम दे दिया, कहता था ट्रूथ है। उसने जो पहला केस दे रखा वो 3/4 है, कहता है इफ मैन थ्रो ए डाइस इट कम्स 6 एंड स्पीक ए ट्रूथ इक्वल टू 3/4, ठीक है। वो कहता है कि आज मेरे को 3 मिला था, ठीक है, तो मैंने एक डाइस फेंकी थी, इसे पी ऑफ E1 का नाम दे दो, ठीक है। ये पी ऑफ E2 का नाम है, ठीक है। तो इसके बेटा इक्वल टू देखिए 3/4, ठीक है। बट मेरे को ये लगता है कि ये शायद आज ट्रूथ जो बोल रहा है शायद उसको 6 नहीं आया या आया वो हमें पता नहीं, ठीक है। और वो कहता है मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, और नई ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। अब क्या गारंटी है कि आज जो उसने केस बोला वो ट्रूथ का केस था या नहीं था, तो इसलिए बेटा उसने बोला ट्रूथ के केस के बारे में बताओ। कितना बेटा ट्रूथ के केस, ट्रूथ केस में क्या होगा P of E1/A, P of E1, P of A/E1, P of E1, P of A/E1 plus P of E2
P of A by E2, इसमें वैल्यू क्या कर दोगे फिर 1/6 into 3/4 by 1/6 into 3/4 into 1/5/6 into 1/4। बेटा इसे क्या कर दोगे सॉल्व। बेस टेबल के लिए मैंने 3-4 जो एग्जाम्पल आपको करवानी थी बेटा वो क्या रहेगी, यही रहेंगी। क्या रहेंगी? ये वाले एग्जाम्पल रहेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी अदर बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो स्टेटमेंट सम की। इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास मीन डेविएशन, सॉरी इसके बाद मेरा टॉपिक आता है रैंडम वेरिएबल। क्या आता है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना, ठीक है। इसमें हम क्या क्या निकालना सीखेंगे? सबसे पहला टॉपिक निकालना सीखेंगे रैंडम वेरिएबल। दूसरा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टॉपिक होगा मेरे पास मीन। फोर्थ टॉपिक होगा मेरे पास वेरिएंस। और फिफ्थ टॉपिक होगा मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं टोटल इसके 5 टॉपिक की बात करूंगा, ठीक है। और इन 5 टॉपिक करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इफ 3 कॉइन टॉस, देखो एग्जांपल क्या है, इफ 3 कॉइन टॉस्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या करना हमने? ऑल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए हेड की बात चल रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसका मीन डेविएशन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, सैंपल स्पेस लिया 3 कॉइन के लिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। बेटा ये आ गया मेरे पास। और लास्ट कितना है? टेल आ गया। 8 केस आ गया। बेटा उसने बोला हेड के लिए निकालो, तो x क्या होगा? नंबर ऑफ हेड। बेटा x क्या होगा? नंबर ऑफ हेड। क्या होगा? x इज नंबर ऑफ हेड। इसके बाद हम लेंगे टेबल की हेल्प। टेबल की हेल्प लेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस टेबल को नाम देंगे x, इसे क्या नाम देंगे? p ऑफ x। पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर कितना आएगा मेरे पास? 3। 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। पहला केस है 0 मींस 0 हेड। देखो कोई भी टेल नहीं मिला, कोई भी हेड नहीं मिला, तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। सीधा आपने सैंपल स्पेस चेक किया और उसे बता दिया कि 1/8। एक ही केस ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, वो आएगा ऑल टेल। फिर मैंने दूसरा लिया बेटा 1 हेड, तो बेटा कितना है? 3/8। कितना है? 3/8। फिर मैंने 2 हेड के लिए केस निकाला, वो भी कितना है? 3/8। कितना है? 3/8। फिर मैंने 3 हेड के लिए केस निकाला, तो 1/8। बेटा ये केस नंबर 1 ले लो, केस नंबर 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड में लेके चलूंगा। अब मैंने एक टेबल और बना लिया, ध्यान सुनना बेटा, ये और है, आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कर रहा हूं, ये और है बेटा, ठीक है। इसे x लिख लिया, इसे क्या ले लिया? p ऑफ x लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ये 0 1 2 3 क्यों लिखा है? मैं छोड़ गया बाय चांस, मैं बता दूं 0 1 2 3 क्या लिखा आपको। मैं अगर मैंने बोलूं कि मैंने 3 गेम खेली, ठीक है, और मेरी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप सीधा क्या बोलोगे? सर आप 0 मैच विन कर सकते हो, आप 1 मैच विन कर सकते हो, आप 2 मैच विन कर सकते हो, आप 3 मैच भी विन कर सकते हो, ठीक है। जहां लूज 0 हो सकता है, लूज 1 हो सकता है, लूज 2 हो सकता है, लूज 3 भी हो सकता है। मींस ये चांसेस है कि जिस इसमें वो होगा, ठीक है। इसलिए 0 1 2 और 3 उसके अकॉर्डिंग उसके क्या निकालनी? प्रोबेबिलिटी। इसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, आरवी। इसी का बोलते हैं रैंडम, जो केसेस है पॉसिबल केसेस, इसे क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल।
और इसे बेटा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा दो टॉपिक यही होते हैं, यानी कि रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, इसमें मेरा आ गया 0 और P बेटा एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी, एक टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/2 होगी। हमें 0 सक्सेस मिला तो मींस ऑल फेलियर है, तो क्या लिखोगे Q इनटू Q लिखोगे, Q इनटू Q लिखोगे, मींस कोई भी सक्सेस नहीं मिला। Q ऑलवेज क्या होता है फेलियर। 1 सक्सेस मिला, पता नहीं कहां मिला, ये हो सकता है कि P इनटू Q प्लस Q इनटू P इनटू Q प्लस एंड बेटा Q इनटू P, ये केस भी हो सकता है, चांसेस है। फिर बेटा 2 हेड की लिखा होगा P इनटू Q प्लस P इनटू P प्लस Q इनटू P इनटू दूसरा। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, इसमें कितना होगा केस नंबर 3 तो कितना है P इनटू P, ओनली 1 केस होगा। ठीक है, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये कितना है 1/2 इनटू 1/2 आंसर कितना है 1/8। इसे मैंने किया तो 1/2 3 टाइम्स, 1/2 3 टाइम्स एंड 1/2 3 टाइम्स, बेटा ये कितना है 3/8। ये भी कितना आएगा 1/2 3 टाइम्स, 1/2 3 टाइम्स एंड 1/2 3 टाइम्स, बेटा ये भी कितना है 3/8। और ये कितना है 1/2 इनटू 1/2 आंसर कितना है 1/8, कितना 8। ठीक है, अगर आप सैंपल स्पेस नहीं बनाना चाहते, क्वेश्चन कहां पर है, अगर आप सैंपल स्पेस नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस चीज की प्रैक्टिस मैक्सिमम रखना, क्योंकि ये ही एक बेनिफिशियल रूम होगा जिसमें आप एंटर कर सकते हो और अपने ईच क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट यहां पर क्या होगा, आप इसकी हेल्प से विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों कर सकते हो P के फॉर्म में, बट इससे बेटा रिप्लेसमेंट नॉट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, विद रिप्लेसमेंट नॉट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। हम ऊपर वाला क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, इसका एक और मेथड बताता हूं आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट विदाउट रिप्लेसमेंट ही चलेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा बट क्या होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा मैंने तीसरा टेबल लिया इसका, मैंने इसको मैंने नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया px का, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब सबको पता है यहां पर कितने सक्सेस है 0। फॉर्मूला में ड्रा करूंगा NCR Q की पावर n माइनस r P की पावर r। ठीक है, तो आपके पास कोई सक्सेस नहीं है तो क्या लिखोगे 3C0 1/2 की पावर 3 माइनस 0 इंटू 1/2 की पावर 0, पहला केस। फिर आ गया 3C1 1/2 की पावर 3 माइनस 1 एंड बाय 1/2 की पावर 1। फिर आ गया 3C2 1/2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 2। और लास्ट कितना है 3C3 1/2 की पावर 3 माइनस 3 एंड 1/2 की पावर 3। बेटा ये आ गया तीनों केस। अगर ये अप्लाई करते हो तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए परफेक्ट है, रिप्लेसमेंट के लिए बेटा क्या है परफेक्ट। बेटा तीनों फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लो कि मैंने तीनों सेम चीजें लिखी हैं। एक चीज किसके लिए मेरे पास, एक वैल्यू मेरे पास किसके लिए कि जब मैं सिंपल सैंपल स्पेस के थ्रू चल रहा हूं, दूसरा बेटा मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाना चाहता बट मैं PQ की हेल्प से इसका टेबल ड्रॉ करूंगा। तीसरा केस मैंने PQ को भी कट कर दिया, मैंने उसके उस फॉर्म में, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे तीनों वेरिएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए बेटा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अब मेरा इनसे कोई एक बार काम नहीं है, मैं अपना क्वेश्चन की तरफ फिर आता हूं। ये जस्ट मेरे टाइप्स हैं जो हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने क्या निकाला रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकाली रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टॉपिक मेरे क्या हो चुके हैं कंप्लीट।
अब मैं मीन निकालने जा रहा हूं। मीन का एक और नाम है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसे डिनोट किया जाता है ई एक्स के साथ। तो क्या होता है 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 एंड 3 इंटू 1/8। आंसर करके ये कितना है मेरे पास, टोटल आ गया 12/8। कितना है मेरे पास 12/8 आ गया। आंसर कितना है 3/2। कितना है 3/2। इसे क्या बोलोगे मीन। इसे क्या बोलोगे मीन। फिर मैं निकालूंगा ई एक्स का स्क्वायर, सब पार्ट ऑफ वेरिएंस। 0 स्क्वायर इंटू 1/8, 1 स्क्वायर इंटू 3/8, 2 स्क्वायर इंटू 3/8, 3 स्क्वायर इंटू 1/8। आंसर कितना है 3/8 प्लस 12/8 प्लस 9/8। आंसर कितना है बेटा 24/8 आ गया। 24/8 आ गया। आंसर कितना आया 3। अब मैंने क्या निकाला वेरिएंस। बेटा वेरिएंस कितना होता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। कितना है बेटा मेरे पास 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 9/4। आंसर कितना 3/4 आ गया। तो बेटा ये आ गया मेरे पास वेरिएंस। फिर मैंने क्या निकाला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितना करते हैं रूट ऑफ 3/4 इक्वल टू √3/2। कितना √3/2। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे एनडीए में, ठीक है। क्या एनडीए में इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे? नो बेटा। इसके लिए आप याद रखेंगे मीन इज इक्वल टू एनपी, वेरिएंस इक्वल टू एनपी क्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ऑफ एनपी क्यू। एन कितना था, कितने पॉइंट थे 3। पी इज इक्वल टू एक के लिए निकाल देंगे 1/2 एंड क्यू इज इक्वल टू कितना 1/2। मीन इज इक्वल टू कितना था एनपी, बेटा कितना 3 इंटू 1/2। आंसर कितना है 3/2। कितना 3/2। फिर मैंने निकाला वेरिएंस एनपी क्यू निकाला 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना है 3/4। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला मैंने रूट ऑफ एनपी क्यू इक्वल टू 3/4 का √3/2। बेटे ये मेरे पास आ गया वेरिएंस का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट आ गया? वेरिएंस का कंसेप्ट आ गया। वेरिएंस का कंसेप्ट आ चुका मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आ गया बेटा मेरे पास ये शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। ये उसका मेथड है। अब मैं एक एग्जांपल और निकाल रहा हूं इसकी, जिसमें हम क्या यूज करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। सुनो बेटा ध्यान से। बेटा पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स ड्रॉन। मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स ड्रॉ, ओनली 2 कार्ड्स हमने निकालने हैं। और कौन से निकालने हैं? किंग के लिए। किसके लिए प्रॉपर्टी निकालनी है? किंग। प्रॉपर्टी किसके लिए निकालनी है? किंग। और फाइंड क्या करना? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सुनो, n is equal to 2 है, p is equal to 4/52 एंड q is equal to बेटा मेरे पास 48/52। 48/52 मींस 2 केस आ गए, ठीक है। अब ये 2 केस में चल सकता है क्वेश्चन, सीधा सीधा पता चल रहा है। कौन कौन से 2 केस? विद रिप्लेसमेंट, और इस साइड में ले लेता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। मैंने टेबल अपना ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान से सुना, ठीक है। इसमें बेटा x आ गया, ये मेरे पास कितना है p ऑफ x आ गया। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिला तो मैंने क्या लिखा 48/52 q into q,
इंटू 47/52 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। फिर मैंने क्या लिया, P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू पी मीन्स 48/52 इंटू 4/51 प्लस 4/52 इंटू 47/51 48/51 कितना है 48/51। हमने किंग के लिए निकाला था, किंग मेरे लिए सक्सेस है। फिर आ गया P इंटू पी आ गया 4/52 इंटू 3/51 3/51। अब मैंने निकाला EX, कितना निकाला EX 0 इंटू 48/52 इंटू 47/52 प्लस 1 इंटू बड़े इन दोनों का सम जितना भी बनेगा कितना आएगा 48 इंटू 4/52 इंटू 51 प्लस 4/52 इंटू 48/51 प्लस कितना 2 इंटू 4/52 इंटू 3/51। बेटा ये आ गई मेरे पास EX की फॉर्म जिसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास EX इसे बोलते हैं मीन, इसे क्या बोलते हैं मीन। फिर हमने निकाला EX का होल स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू 40 इंटू 47 बाय कितना 52 इंटू 51 प्लस 1 स्क्वायर इंटू कितना 48 इंटू 4 बाय 52 इंटू 51 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 स्क्वायर इंटू कितना 12 बाय बेटा 12 बाय 52 इंटू 51 52 इंटू 51। ये तीनों निकालने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस, क्या निकालूं इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दूंगा माइनस, क्या करूंगा इसे माइनस। वेरिएंस इज इक्वल टू कितना होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू EX का स्क्वायर माइनस EX की पावर होल स्क्वायर। बेटा इसे क्या कर दोगे वैल्यू फिल कर दोगे, वैल्यू क्या करोगे मेरे पास फिल। ये बेटा मेरे पास टाइप नंबर 1 रहेगी विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट में करना पड़े x for px 0 1 and 2 कितना आएगा q इंटू क्यू आएगा 48/52 इंटू 48/52। फिर कितना आएगा p इंटू क्यू इंटू p 48/52 इंटू 4/52 प्लस 4/52 इंटू 48/52। फिर कितना p इंटू p 4/52 इंटू 4/52। अब जैसे कटिंग कर सकते हैं EX निकालेंगे तो कितना आएगा 0 इंटू फिर कितना है 12/13 का होल स्क्वायर लिएगा प्लस 1 इंटू कितना है 12 इंटू 12/169 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना 2 टाइम्स ऐड होगा, दोनों टाइम्स क्या है ऐड होगा तो उसे क्या कर देंगे स्क्वायर कर सकते हैं, जब से 2 बार प्लस कर दो कितना 24/64 आ गया 24/169 आ गया प्लस 2 इंटू कितना है 1/169 आ गया 1/169 आ गया। फिर हमने क्या किया EX का स्क्वायर निकाला, इसमें कटिंग नहीं होगी कितना आएगा 0 स्क्वायर इंटू 12/13 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 24/169 प्लस 2 इंटू 1/169। तो क्या निकालेंगे वेरिएंस, इसे मीन बोलते हैं। वेरिएंस कितना है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर दोगे माइनस, क्या कर सकते हैं इन दोनों को माइनस। हम इसका सीधा मीन भी निकाल सकते हैं, क्या करेंगे NP n इंटू कितना 2 इंटू 4/52 बेटा 4/52 ले सकते हैं बेटा। इस टाइप से हम इसकी आगे एप्लीकेशन कुछ करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इससे आगे में कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके इससे आगे, और जो एक आधा टॉपिक आपका लेफ्ट है हम उसे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी का हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है।